कहने को तो पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब अश्लीलता पे पवन सिंह का दिया गया जवाब आप सुनिएगा ना, तो अपना सर पकड़ लीजिएगा, हैरान हो जाइएगा, आश्चर्यचकित हो जाइएगा और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि क्या एक सुपरस्टार इस तरह का भी जवाब दे सकता है। दरअसल शुभांकर मिश्रा के साथ पवन सिंह का एक पॉडकास्ट आया है, खूब वायरल हो रहा है, दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। और इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में पवन सिंह से जब अश्लीलता के बारे में सवाल पूछा गया तो पवन सिंह का जवाब हैरान करने वाला था। आपको लगेगा ही नहीं कि एक सुपरस्टार ये जवाब दे रहा है, आपको लगेगा कि कोई सड़क छाप 3 नंबर का गवैया है जो अपने अश्लील गाने को डिफेंड कर रहा है। हम आपको डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में पवन सिंह के उस जवाब के बारे में भी और पवन सिंह के अश्लील उस गाने के बारे में भी। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, पवन सिंह का एक पॉडकास्ट आया है, खूब दर्शक पसंद कर रहे हैं। कारण यह है कि इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में पवन सिंह से जुड़ा हुआ हर वो सवाल किया गया है जो पवन सिंह के श्रोता, पवन सिंह के दर्शक, भोजपुरी को पसंद करने वाले लोग जानना चाहते थे। चाहे पवन सिंह के निजी जिंदगी की बात कर लें, या फिर उनकी पहली पत्नी के बारे में बात कर ली जाए, या फिर उनके वर्तमान में जो ज्योति सिंह के साथ उनकी शादी है और जो रिलेशन चल रहा है, तलाक या फिर जो समझौता हुआ, उन तमाम चीजों के बारे में बातचीत की गई है। उनके एक्स गर्लफ्रेंड उनकी जो है अक्षरा सिंह, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। उनके काराकट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना हो जाए या फिर आसनसोल से बीजेपी का टिकट लौटाना हो जाए, ये तमाम मुद्दों पे बातचीत की गई है। उनके प्रतिद्वंदी खेसारी लाल यादव की भी जिक्र है इस पॉडकास्ट में और यही कारण है कि महज कुछ ही घंटों में ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे खतरनाक तरीके से वायरल है। और इसी पॉडकास्ट में जब अश्लीलता के बारे में पवन सिंह से सवाल पूछा जाता है तो पवन सिंह जो हैं वो अजीब तरह का जवाब देते हैं। कहा जाता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, तो इस बात से पवन सिंह भी एग्री करते हैं कि हाँ, इस पे काम करने की जरूरत है। एग्जाम्पल दिया जाता है 2 गाने का, जिसमें एक कोई गाना है बहिया में कस के सैया मारे ले कचाकच करके, उसके बारे में चर्चा होती है। और दूसरा गाना पवन सिंह का ही होता है कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया। शुभांकर मिश्रा ये 2 गाने को कोट करते हैं और इस पे पवन सिंह का जवाब ये आता है कि हाँ, एक गाना तो वो है और ये एक गाना तो हमारा ही है। सर, ऐसा है कि अश्लीलता पे सोच का भी अंतर पड़ता है। आप किस सोच से उस गाने को सुन रहे हैं, इसका भी खास एक महत्व होता है। जैसे अगर इस गाने में कहा जा रहा है कि दिया बुता के पिया क्या क्या किया, तो ये प्रश्न है। इसका जवाब ये भी हो सकता है कि वो पिया का पैर दबा, इसका जवाब ये भी हो सकता है कि वो पिया का सर दबा रही होगी। मतलब अजीब तरह का कुतर्क देते हैं पवन सिंह और इस जवाब से ये लगता है कि भोजपुरी से अश्लीलता कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार इस तरह से अपने गाने को डिफेंड करेंगे, जो गाना अश्लील है हम और आप सब लोग जानते हैं, फिर भी पवन सिंह जो है इससे मुंह मोड़ देते हैं और इसे एक्सेप्ट करने के बजाय, इसे आगे सुधारने का वादा करने के बजाय इस चीज को और डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि इसमें सुनने वाले का नजरिया का अंतर है। जरा सोचिए कि जब भोजपुरी के नए कलाकार, भोजपुरी के जब जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो कलाकार इस तरह का अश्लील खुलेआम जब गाना गाएंगे और उसको डिफेंड करेंगे, डबल मीनिंग का अर्थ बताएंगे कि हमारा ये मतलब नहीं, हमारा वो मतलब है, तब भोजपुरी से अश्लीलता कैसे खत्म होगी। एक अग्रणी कलाकार होने के नाते, एक सुपरस्टार होने के नाते पवन सिंह को यह चाहिए कि पहले जितना भी खराब वो काम किए हैं, काम को करने में जो उनसे गलती हुई है, इस बात को स्वीकार करें और आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस बात का वादा करते हुए आगे बढ़ जाए। लेकिन शायद पवन सिंह को यह बात समझ में नहीं आई है अभी तक और उनका कंफ्यूजन का लेवल देखिए कि एक तरफ जहां ये अपने गाने को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, उससे कुछ सेकंड बाद ही पवन सिंह ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ, अश्लीलता है, इस पे काम करने की जरूरत है, हम सबको बैठने की जरूरत है। भैया, इतना कंफ्यूजन क्यों? इतना ज्यादा जो है खुद ही आप क्यों कंफ्यूज हैं? तो फिर भोजपुरी को कैसे आप बढ़ाइएगा? तो फिर भोजपुरी को आगे आप कैसे ले जाइएगा? तो फिर नए जो कलाकार आएंगे, आपके छोटे भाई आएंगे, वो अगर अश्लील गाएंगे तो उनको आप सही दिशा कैसे दिखाइएगा? यही अंतर है भोजपुरी और दूसरे इंडस्ट्री में। भोजपुरी में लोग अपने गलती को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए भोजपुरी बदनाम है, भोजपुरी पे दाग लगा हुआ है। जबकि बाहर के इंडस्ट्री वाले लोग अपने आप के गलतियों को देखते हैं और उसको सुधार करते हैं। इसलिए साउथ जहां कभी केला से मर्डर हो जाता था,
वहां के एक्शन के बारे में, वहां के फिल्मों के बारे में विदेशों में इस वक्त चर्चा हो रही है। खैर, इस पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं और अश्लीलता पे दिए गए पवन सिंह के इस बयान के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इस पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ और भी कई वीडियो है जो हमारे चैनल पे मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जाके शुभांकर मिश्रा जी के चैनल पे वो पूरा 2 घंटे का पॉडकास्ट भी आप देख सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।